नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अहबाबों की फरमाइश पर मैं आपके सामने नए वीडियो और नए टॉपिक पर रूबरू हुआ। जैसे कि चंद अहबाबों के कहना हुआ कि आपका वीडियो रोज़ाना माह रमज़ान मुबारक के ताल्लुक से देखने और सुनने को मिलता है, लेकिन हम जैसे लोग अभी भी पाकी और नापाकी के तौर तरीक़े से नाशना है, आदाब इस्तिंजा के तौर तरीक़े से नाशना है। क्या ही बेहतर होता कि इन सब छोटी-छोटी टॉपिक पर अगर आप वीडियो बनाते तो हम लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होता। तो आइए उसी अहबाब की फ़रमाइश को ध्यान रखते हुए मैंने एक वीडियो बनाया है तहारत पर। आइए समझते हैं तहारत किसे कहते हैं। यानी तहारत कहते हैं पानी या मिट्टी के साथ शरई तरीक़ा पर सफ़ाई और नज़ाफ़त को तहारत कहते हैं। जैसे वज़ू करना, गुस्ल करना, तयम्मुम करना। इन सब सारी चीज़ों पर भी बातें करेंगे, आदाब इस्तिंजा पर भी बातें करेंगे। उससे पहले आप ये समझिए पानी कितने प्रकार का होता है और कौन-सा पानी हमारे लिए जायज़ है और कौन-सा पानी हमारे इस्तेमाल के काबिल है और कौन-सा पानी हमारे इस्तेमाल के काबिल नहीं है। तो आइए पानी 3 प्रकार का होता है। पानी एक होता है आम पानी, दूसरा नापाक पानी और तीसरा इस्तेमालशुदा पानी। तीनों की अलग-अलग हुक्म हैं और उन तीनों को हुक्म क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। आम पानी कहते हैं और उससे मुराद ये है कि वह पानी जिसकी रंगत, जायका और बू तभी हालत पर हो, जैसे समंदर, दरिया, नहर, चश्मा, कुएं और बारिश का पानी। ये पानी पाक है और इससे पाकी हासिल की जा सकती है। इरशाद रब्बानी भी हैं, व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाई माअन लियुतहिरकुम। अल्लाह ताला ने आसमान से तुम पर पानी उतारा ताकि उसके ज़रिए से तुम्हें पाक कर दे। वअंज़लना मिनस समाई माअ तहूरा, और हमने आसमान से उतारा पानी जिससे पाकी हासिल की जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हुवा तहूरु माअहू। ने जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से समंदर के पानी की बाबत पूछा गया तो आपने फरमाया समंदर का पानी पाक है। नाजरीन आपने समझ गया होगा कुरान और हदीस के ज़रिए से कि ये पानी पाक है। यानी नहर का पानी, कुएं का पानी, बारिश का पानी, ये पानी पाक है और इससे पाकी हासिल की जा सकती है। अब आइए बात करते हैं नापाक की पानी। नापाक पानी यानी उससे मुराद वह पानी है जो अपनी तबीयी हालत पर न हो, बल्कि उसका रंग, जायका या बू बदल गई हो और उस पर उलमाए उम्मत का इजमा है कि निजासत की वजह से जिस पानी की बू, रंग, जायका और मज़ा बदल जाए उसके नापाक होने पर उम्मत का इजमा है। कहते हैं कि जब पानी यानी ज़्यादा मिकदार में हो, जैसे नहर, दरिया, हौज, तो वहाँ ये तब्दीली ही बुनियाद ठहरेगी। लेकिन अगर पानी थोड़ा हो, जैसे बाल्टी का पानी है या मटके का पानी है, तो वहाँ पर क्या हुक्म लगेगा? तो वहाँ पर जरा सी नजासत भी लग जाने से वो पानी नापाक हो जाएगा। ताई इस ज़िम्न में हदीस नबी भी समात करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जब कोई सुबह को बेदार हो तो अपना हाथ बर्तन में डालने से पहले 3 दफ़ा अच्छी तरीके से धो ले, क्योंकि उसे मालूम नहीं कि उन्होंने सोते हुए में रात हाथ कहाँ गुजारी है। ला यदरी ऐना बातत यदहू, कि उन्हें पता नहीं कि उनके हाथ कहाँ-कहाँ रात में लगता रहा। मालूम हुआ और पता चला कि थोड़ा पानी यानी इस कदर मामूली निजासत से भी नापाक हो जाता है जिसका हाथ पर लगा होना मुहतमिल हो। जाहिर है कि उससे पानी का कोई वस्फ नहीं बदलता, लेकिन हाथों में नजासत लगी है और हमने हाथों में नजासत लगी हुई है, हाथ हमने अगर बाल्टी में डाल दिया या मटके में डाल दिया तो सारा का सारा पानी नापाक हो गया। तो नाजरीन ध्यान दीजिए, बर्तन में हाथ डालने से पहले हाथों को अच्छी तरीके से धोना न भूलें। अब आइए बात करते हैं पानी की जो तीसरी किस्म है इस्तेमाल शुदा पानी, उस पर बात करते हैं। इस्तेमाल शुदा पानी ये वो पानी है जिससे एक दफ़ा वज़ू या गुस्ल के लिए इस्तेमाल किया गया हो। ये बजाते खुद पाक है लेकिन उसे दोबारा पाकी हासिल नहीं की जा सकती। फुक़हा के इस्तिलाह में इसे ताहिर और गैर मुतहिर कहते हैं। मतलब यानी पानी बजाती खुद तो पाक है लेकिन इसके अंदर पाक करने की यानी दूसरे को पाक करने की क्षमता नहीं है। हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने प्याला में पानी मंगवाया, उसमें अपना दस्ते मुबारक और चेहरे अरवर धोया, उसमें कुल्ली की, फिर
उनसे फरमाया कि इसमें से कुछ पी लो और बाकी अपने चेहरा और गिरीपा पर बहा लो। आइए अब दूसरी हदीस करीमा भी इस्तेमाल करते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी शख्स ठहरे पानी में गुस्ल जुनाबत न करे। लोगों ने पूछा कि अबू हुरैरा फिर हम क्या करें? तो फरमाया ज़रूरत का पानी बाहर निकाल लें। तो पता चला और मालूम हुआ कि यानी पहली हदीस से ये मालूम हुआ कि इस्तेमाल शुदा पानी पाक है और उसका पीना या जिस्म पर बहाना ये दुरुस्त है, जबकि दूसरी हदीस से ये मालूम हुआ कि इस्तेमाल शुदा पानी दोबारा इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता, यानी ताहिर है और मुतहिर नहीं। यानी ये पानी इस्तेमाल शुदा पानी बसाते खुद पाक है, लेकिन इसके अंदर दूसरे को पाक करने की क्षमता नहीं है। और यही मसलक है इमाम आज़म अबू हनीफा, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का, ज़री का और दीगर तमाम फुक़हा उम्मत का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो।